अभी कॉमन सिविल कोड पर कोई चर्चा नहीं है। ये आपको लगता है कि आप इन सब बातों को कह के उकसा सकते हैं क्या? कोई अगर इस चीज के बारे में कोई बयान देते हैं तो उसके पर मेरी कोई राय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से कॉमन सिविल कोड को लेकर कई दफ़े आपने जो विपक्ष और सत्ता के बीच टकराव है वो देखा होगा, लेकिन अब जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कॉमन सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी यूं कहें तो केंद्र की मोदी सरकार से जनता दल यूनाइटेड इत्तेफाक नहीं रखती है। बात की जाए तो कॉमन सिविल कोड के मसले पर धीरे धीरे देश की सियासत गरमाने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में यह साफ कर दिया था कि देश में अब कॉमन सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत है। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में सरकार इससे जुड़ा बिल पेश कर सकती है, लेकिन कॉमन सिविल कोड एक ऐसा मसला है जिस पर जेडीयू की राय बीजेपी से एकदम अलग है। इस मसले को लेकर पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही बयान दे दिया कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कॉमन सिविल कोड को लेकर अपनी राय जाहिर की है। हालांकि वह इस मसले पर फिलहाल कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन सवाल पूछे जाने पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जब कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा तो जेडीयू अपना रुख साफ करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या जेडीयू बीजेपी के सामने ऐसे मसलों पर बोलने से डरती है, तो विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सीबीएसई की तरफ से पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि देश के इतिहास को पाठ्यक्रम से बदल जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मैंने अपनी बात सीबीएसई तक पहुंचा दी है। आपको बता दें कि सीबीएसई की तरफ से पाठ्यक्रम में मुगल कालीन इतिहास को हटाए जाने की खबर सामने आई है, जिस पर बिहार में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सख्त ऐतराज़ जताया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब मानसून सत्र में कॉमन सिविल कोड को बिल के तौर पर सदन में लाया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से इस पर जेडीयू अपना रुख रखती है। बहरहाल जहां एक तरफ देखा गया कि कई मौक़ों पर जेडीयू ने वॉकआउट किया है संसद से, वहीं अब कॉमन सिविल कोड को लेकर भी जेडीयू ने फिलहाल अपनी जो बातें हैं वो सबके समक्ष रख दी है कि वक्त आएगा तो इस पर चर्चा होगी। देखिए, सवाल है कि अभी जैसे हम ही बोल रहे हैं, हम बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, यानी पूरी सरकार या पूरा जनता दल यूँ तो नहीं बोल रहा है। अगर कोई आदमी अपनी राय देते हैं, हमने तो आपको शुरू में ही कहा कि ये मुझे लगता है, ये कोई सरकारी आधिकारिक बयान हम नहीं दे रहे हैं। ये जो हमारी सोच है, हमारी राय है कि हमने अपने इतिहास को पूरी तरीके से समझना चाहिए, और जो घटनाएं, जो चीज़ें पिछले दिनों हमारे इतिहास से ही, अतीत से ही तो हम सीखते हैं। कॉमन सिविल कोड का कहाँ कोई कम्युनिकेशन है? कोई सबसे बड़ी बात है, एक चीज जान लीजिए कि सीबीएसई के मामले में भी हमने बात तभी कही जब समाचारों में हमने स्पष्ट सीबीएसई का देखा कि वो पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। किसी के बयान पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, सीधी बात। अगर किसी चीज के बारे में कोई बयान देते हैं, अब हमने कहा ना कि कोई अगर इस चीज के बारे में कोई बयान देते हैं तो उसके पर मेरी कोई राय नहीं, उस पर कोई मेरी राय चर्चा हो रही है। कॉमन अभी कहाँ चर्चा हो रही है? कौन चर्चा कर रहा है? चर्चा तो आप ही करा रहे हैं। चर्चा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं। अभी कॉमन सिविल कोड पर कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी से क्यों खौफ है? आपको लगता है हम लोग डरने वाले हैं? आप लोग यहाँ बयान भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये आपके समझ का फेड़ा हो सकता है। ये आपको लगता है कि आप इन सब बातों को कह के उकसा सकते हैं क्या? आपके उकसाने की भी सीमा होती है। सर, सवाल इसलिए
लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।